बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करते हैं बाइग्राम मॉडल और विद एंड विदाउट स्मूथिंग। बहुत सिंपल है। बाइग्राम मॉडल जो है इसमें n की वैल्यू 2 है, मीनिंग इट यूजेस टू वर्ड सीक्वेंसेस। सिंगल वर्ड के बजाय अब क्या होगा, पेयर ऑफ वर्ड को हम कंसीडर करेंगे टू प्रिडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ अ वर्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड, ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले वर्ड को कि ये आ रहा है क्या पिछले वर्ड के मुकाबले में। यानी वी एग्जामिन पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स। एडजेसेंट मतलब आपस में मिले हुए। In this model, the probability of a word is in a sequence depends on the previous word. That is, the model considers the context of one word. तो ये जो मॉडल है ये क्या करेगा कि सीक्वेंस में देखेगा वर्ड्स को, लेकिन हर अगले वर्ड के लिए सिर्फ वो पिछले वाले वर्ड को देखेगा। मिसाल के तौर पे द कैट सैट ऑन द मैट, ये वही मशहूर जमाना जुमला जो पिछली वीडियो में हमने लिया था, वही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही जुमले आते रहें, तो जुमले चेंज होके आएंगे एग्जाम में। बाइग्राम्स वुड बी द कैट, कैट सैट, सैट ऑन द मैट, ये इसके बाइग्राम्स हो गए। इसके कैसे देखो, द कैट, कैट सैट, सैट ऑन द मैट, इस तरह से बाइग्राम्स आपने बना लिए। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला डिस्कस करना है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या नेक्स्ट वर्ड आ सकता है पिछले वर्ड के बेस पर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोकनाइजेशन करनी पड़ेगी, टेक्स्ट को ब्रोकन डाउन करना होगा वर्ड्स में। ठीक है जनाब। बाईग्राम की काउंटिंग करनी होगी आपको कि कितने बाईग्राम्स हैं आपके पास और कौन कौन से सिंगल आ रहे हैं, कौन से रिपीटिशन के साथ आ रहे हैं। जैसे अभी तो यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं, लेकिन अगर रिपीटिशन के साथ हो तो वो आपको एक से ज्यादा फिर कंसीडर करना पड़ेगा। यूनिग्राम काउंटिंग भी करनी होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनिग्राम है जनाब। फिर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और फिर सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए। अच्छा, अब मामला किस तरह से है, मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि वर्ड वन है पहले फिर वर्ड टू है, तो वर्ड टू की प्रोबेबिलिटी कि वर्ड वन के बाद वर्ड टू आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितनी दफा वर्ड वन वर्ड टू के साथ आया है। इस तरह से कि पहले वर्ड वन फिर वर्ड टू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स वर्ड वन कितनी दफा है, वर्ड वन टोटल टाइम्स कितनी दफा है और उसमें से कितनी दफा में से वो वर्ड टू के साथ अपना ग्रुप बना रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, द कैट, कैट सेट, सेट ऑन द मैट, ये सारे जनाब एक एक दफा ही आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सपोज करें अगर यहाँ पे कोई इस तरह का जुमला होता जो एक से ज्यादा दफा आ रहा है, या कोई फ्रेज ऐसी होती जैसे आई लव चॉकलेट, आई लव रीडिंग बुक्स, तो आई लव जब दो दफा रिपीट होता ना तो फिर उसका बाईग्राम का काउंट टू हो जाता। जी, ये बात जहन में रखिएगा कि जैसे आप यूनिग्राम को देखते थे ना कि दा दो दफा है तो आप दो लिख देते थे, तो यहाँ पर आप ये पूरे को चेक करेंगे। ये दा कैट अगर कहीं और भी आपको नजर आएगा ना तो आप लिखेंगे बाईग्राम एक ही दफा दा कैट, लेकिन यहाँ पे उसका काउंट क्या कर देंगे, टू कर देंगे। अब आप निकाल लीजिए बाईग्राम प्रोबेबिलिटीज, तो आप देख लीजिए कि उस सेकंड वर्ड यानी कैट की प्रोबेबिलिटी कि वो दा के बाद आया है, तो ये एक ही दफा है ये फ्रेज दा कैट, तो ये आई है वन, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दा कितनी दफा है, दो दफा है, तो ये हो गई 0.5। कैट सेट, हाँ कैट के बाद सेट, ठीक है ना, सेट प्रोवाइडेड दैट कैट इज द फर्स्ट वर्ड, एक दफा है। ठीक है, और कैट खुद कितनी दफा है, वो भी एक दफा है, तो ये 1/1 हो गई। फिर सेट ऑन, कि ऑन का वर्ड सेट के बाद आया है कितनी दफा, ऐसा हुआ है एक दफा हुआ है, और सेट खुद कितनी दफा आया है, ये वो एक ही दफा कॉर्पस में आया है, तो 1/1। इस तरह से ये आपने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दा था ना दोबारा, और दा दो दफा आया है इसमें, द कैट सेट ऑन द मैट में दा दो दफा है। अच्छा, अब आप ये तो यहाँ पर दिखा दिया ना, ये जो आपने कैलकुलेशन की है, टेबल फिल किया है, तो एक इस तरह से किया है, ये आपने देख लिया कि द कैट का काउंट डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ द कैट सेट का काउंट डिवाइडेड बाय इस कैट का काउंट। उसके बाद द कैट सेट ऑन द मैट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो खैर सेंटेंस ही एक ही था, तो ये आपने इस तरह से किया तो ये 0.25 आ गई। अच्छा, अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि अगर सपोज करें वही पिछली सीक्वेंस है हमारे पास, लेकिन अब जुमला है द कैट डॉग। ठीक है, द कैट डॉग ये जुमला है, ये रहा। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि कैट कितनी दफा आया है दा के बाद, तो फिर क्या हो जाएगा, दा कैट की काउंट एक है और दा दो दफा है तो 0.5 हो गई। डॉग कितनी दफा कैट के बाद आया है, यानी कैट डॉग ये जो बाईग्राम है ये कितनी दफा आया है। तो ये हमारे पास जो है सूरत हाल के कैट के बाद डॉग आया है तो जीरो है, और खुद कैट कितनी दफा आया, वो एक दफा आया, तो 0/1 जीरो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई जीरो और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5, तो मल्टीप्लाई होके हो गया ये जीरो। क्योंकि हमने स्मूथिंग नहीं की ना, तो स्मूथिंग अगर करेंगे तो स्मूथिंग में क्या हो जाएगा कि जनाब सबसे पहले तो बाईग्राम काउंट हो गया, वो सारा मामला हो गया, फिर यूनिग्राम काउंट भी कर लिया हमने, काउंट दो दफा आया है, कैट एक दफा आया, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैट के वो दा के बाद आएगा,
तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब ये लैपलास स्मूथिंग हो गया और यहाँ पर हमने के की वैल्यू ले ली है 1। अब आपको पता है कि के की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, 0.25 भी ले सकते हैं, 0.01 भी ले सकते हैं, तो वो तो गिवन होगा। और यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ के है और यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो रहा है वी के साथ, वही सेम फॉर्मूला है, कोई मसला नहीं है। वही लैपलास स्मूथिंग जो आपने यूनिग्राम में पढ़ी थी ना, वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, बस यहाँ पे बाईग्राम का काउंट कर दिया है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे यूनिग्राम का काउंट। ठीक है, ये इस वर्ड का डब्ल्यू आई माइनस वन, नीचे डब्ल्यू आई माइनस वन। ठीक है, तो अब सूरत हाल ये है, कैट दा के बाद आया। ठीक है, तो दा कैट के अकाउंट जो है, दा कैट का काउंट 1 है और इसमें ये 1 प्लस हो गया। अच्छा, दा का काउंट 2 है, प्लस वोकेबलरी का जो साइज है, द कैट सेट ऑन द मैट का जो वोकेबलरी है वो 5 है। और ये जो डॉग है ना, ये आउटसाइड वर्ड है, तो ये हमारे पास 0.286 तकरीबन ये आ गया 2/7। अच्छा, डॉग कैट, तो ये कैट के बाद डॉग का वर्ड आया है, तो ये काउंट तो है 0, ये तो हमने पीछे देख लिया था। अब इसमें 1 प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय खुद कैट जो है एक दफा आया है, और 5 जो है ये वोकेबलरी का साइज है, तो 1/6 यानी ये। ठीक है, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.0477। ठीक है ना। अब अगर मैं यही द कैट सेट निकाल लेता, द कैट सेट, तो द के साथ कैट आया है, और कैट और सेट भी यहाँ पर मेरे पास आ जाता 1, और नीचे भी 1 हो जाता, तो ये हो जाता मेरे पास 2/6, ये हो जाता। और ये मेरे पास हो गया है 2/7। ठीक है, तो 2/6 और 2/7 जो है, ये 1/3 हो जाता है, 0.33 मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है अगर मैं द कैट सेट ले लेता, फ्रेज यानी ये जुमला ले लेता द कैट सेट इस तरह। तो आप देख लेते कि खुद ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये कितनी कम आई है, 0.047, क्योंकि ये डॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे, ये न्यू वर्ड है ना। ये क्या है, डबल ओ बी है, आउट ऑफ वोकेबलरी है। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट स्मूथिंग, और ये हो गया आपका विद स्मूथिंग, और यहाँ पे हमने के की वैल्यू 1 ली हुई है, और आपको फिर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, तो एप्लीकेशन ऑफ बाईग्राम मॉडल अब आप खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि अब क्या है आपके पास जी, बेटर प्रिडिक्शंस, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, क्योंकि दो दो वर्ड्स आप लेकर के चल रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ बाइग्राम में, बाइग्राम मॉडल्स कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्ड which improves their ability to capture language patterns। लेकिन हाँ ठीक है, लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, तो खाली प्रीवियस वर्ड के हिसाब से आप अगले वर्ड को देख रहे हैं, तो ये जो है ना पेयर ऑफ वर्ड चल रहा है, तो ये लिमिटेशन तो है। लेकिन एज कम्पेयर टू यूनिग्राम आपकी जो प्रिडिक्शंस है ना, वो इम्प्रूव हो गई है, बेटर प्रिडिक्शंस हो गई हैं। सही है, अब आपके पास एप्लीकेशंस में कोई परेशानी की बात नहीं है, लैंग्वेज मॉडलिंग करते रहिए आप, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन अ सीक्वेंस। हाँ, लैंग्वेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत आसानी होगी। ठीक है, ट्राईग्राम 4 ग्राम जैसी तो नहीं, लेकिन यूनिग्राम से तो बेहतर ही होगी ना। और इसके अलावा इसी को आगे बढ़ाते हुए मशीन ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये इसी तरह से स्पीच रिकॉग्निशन, तो जाहिर बात है कि वो तो एक है ही फील्ड के, आपको स्पीच को रिकॉग्नाइज करना है और यहाँ पे स्पीच को जनरेट करना है इन अदर लैंग्वेज। तो ये सारी फील्ड्स में बेहतरी आएगी, क्योंकि यूनिग्राम से तो बेहतरी आपके पास आ ही जाएगी बाईग्राम में। ठीक है जनाब, चलें, थैंक यू वेरी मच।